Hello, Bete. I am your English teacher, and today we are going to read chapter number 4, The Acids That Made Trees Bloom. In the good old days of the daimyos, बहुत समय पहले डेमियो के काल में देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल, वहाँ एक वृद्ध दंपति रहता था, whose only pet was a little dog, जिनके पास एकमात्र पालतू जानवर एक छोटा सा कुत्ता था। हैविंग नो चिल्ड्रन, निसंतान होने के कारण दे लव्ड इट एज दो इट वर ए बेबी, वे इसे ऐसे प्यार करते थे जैसे कि यह उनका बच्चा हो। द ओल्ड डे मेड इट ए कसन ऑफ ब्लू क्रीप एंड एट meal time Mukko, for that was its name, would sit on it as snug as any cat. जो वृद्ध थे उन्होंने उस अपने कुत्ते के लिए क्रेप की एक नीले रंग की गद्दी बना दी थी, और भोजन के समय जो मुक्को कुत्ते का जो नाम था, इस पर बिल्ली की तरह शांत होकर बैठ जाता था। The kind people fed the pet with tidbits of fish from their own chopstick. और वे दयालु जो लोग थे इस पालतू कुत्ते को अपनी सलाइयों से मछली के स्वादिष्ट छोटे छोटे टुकड़े खिलाते थे। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और उसे भरपेट उबला हुआ चावल खाने को दिया जाता था। Thus treated the dumb creature, loved its protector like a being with a sword. इस प्रकार के व्यवहार के कारण ये जो बेजुबान जो जीव था, गूंगा जो जंतु था, डम्ब जो क्रिएचर था, अपने रक्षकों से मनुष्य की तरह से प्यार करता था। द ओल्ड मैन बीइंग ए राइस फार्मर, बूढ़ा आदमी एक चावल की खेती करने वाला एक किसान था। वेंट डेली विद हो और स्पीड इन टू द फील्ड, वह प्रतिदिन अपने कुदाली अथवा फावड़ा लेकर खेतों में जाता था। वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग टिल ओ टेंटो श्यामा हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल, और काएं इसे लेकर सूर्य श्यामा ओ टेंटो श्यामा के पहाड़ियों के पीछे छिपने तक परिश्रम किया करता था। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, एवरी डे प्रतिदिन कुत्ता उसके साथ काम पर जाता था। नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरोन दैट वॉक्ड इन द फुटस्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वर्म्स, वह उस सफ़ेद बुगले को कभी भी हानि नहीं पहुंचाता था जो कीड़े चुगने के लिए उस बूढ़े आदमी के पैरों में चलता रहता था। फॉर द ओल्ड फेलो वाज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ, क्योंकि जो वृद्ध आदमी था वह उस वस्तु के प्रति दयालु था जिसमें जीवन था। हर लाइफ जिस चीज़ में होता था तो उससे वह बड़ा ही काइंड था उसके प्रति, उन जीवों के प्रति। एंड ओपन टर्न अप ए सोड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स, इसलिए वह पक्षियों को भोजन जुटाने के उद्देश्य से भूमि के घास फांसे जो ढेले थे उनको प्राय जानबूझकर उल्टा देता था। जो घास वगैरह के जो ढेले होते थे उनको उल्टा देता था ताकि जो पक्षी हैं उनको भोजन मिल सके।
वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम। एक दिन कुत्ता जो है भागता हुआ उसके पास आया। पुटिंग हिज पा अगेंस्ट हिज लेग। वह उसकी टांगों में अपने पंजे रखता है। एंड मोशन विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड, और सिर से पीछे किसी स्थान की ओर उसने इशारा किया। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट। पहले तो बूढ़े आदमी ने सोचा कि उसका पालतू कुत्ता केवल खेल रहा था और उसने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम टाइम। परंतु कुत्ता भौंकता रहा, कराहता रहा और कुछ मिनटों के लिए इधर उधर दौड़ता रहा। Then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began to lively scratching. तब वृद्ध आदमी जो था कुछ गज दूर एक स्थान तक कुत्ते के पीछे गया जहाँ जो जानवर था तीव्रता से मिट्टी को खुरचने लग गया। Thinking it was possible to breed bone or bit of fish, the old man stuck his hoe in the earth. इस तरह उसने सोचा कि मात्र कोई दबी हुई हड्डी या तो मछली का टुकड़ा होगा, ये उस वृद्ध आदमी ने समझा। परंतु अपने पालतू जीव को खुश करने के लिए उस वृद्ध आदमी ने जो है कुल्हाड़ी, जो खुदाड़ी थी, जो कस्सी थी, उसको ज़मीन में मारा, स्ट्रक किया, प्रहार किया। When lo a pile of gold gleamed before him, देखो उसके सामने चमकते हुए सोने का एक ढेर पड़ा था। Thus in an hour the old couple were made rich. इस प्रकार एक घंटे में ही जो वृद्ध दंपत्ति थे वे धनवान हो गए। The good soul brought a piece of land. तो जो अच्छे जो दंपत्ति थे उन्होंने थोड़ी सी ज़मीन खरीद ली। मेड ए फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स, अपने मित्रों के लिए खाना बनाया, दावत दी। एंड गिव प्लेंटीफुल टू देयर पुअर नेबर, और अपने निर्धन पड़ोसियों को पर्याप्त धन दिया। एज फॉर द डॉग दे पेटेड हिम टिल they nearly smothered him with kindness. उन्होंने अपना जो कुत्ता था उसको इतना दुलार दिया कि उनकी जो दयालुता से उनका दम सा जो है घुट गया। Now in the same village there lived a wicked old man and his wife. उसी समय गांव में एक दुष्ट बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी रहते थे। नॉट ए बिट सेंसिटिव एंड काइंड, भी उनके मन में न तो भावुकता थी और न ही दयालुता थी। Who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed देयर हाउस। जब कोई कुत्ता उनके घर के पास से गुजरता तो वे कुत्ते को जो है लात मारते थे और उनको डांटते थे। हियरिंग ऑफ देयर नेबर, अपने पड़ोसियों के बारे में सुन करके, गुड लक, उनके सौभाग्य के बारे में जब उन्होंने सुना। दे कोक्स द डॉग इन टू देयर गार्डन एंड सेट बिफोर हिम बिट ऑफ फिश, तो उन्होंने कुत्ते को फुसलाकर अपने बाग में ले गए और उसके सामने मछली के कुछ टुकड़े डाले। एंड अदर डेंटिज, और दूसरे स्वादिष्ट पदार्थ रखे। होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, इस उम्मीद के साथ कि वह उनके लिए कोई खजाना खोज देगा।
बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूल पेयर, लेकिन कुत्ता जो है उस निर्दयी दंपत्ति से डरा हुआ था। वुड नेदर ईट नॉर मूव, नहीं उसने कुछ खाया और न ही अपने स्थान से हिला। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर, उसके बाद वे उसको दरवाजे से बाहर ले गए। टेकिंग ए स्पेड एंड हो विद देम, और वे अपने साथ फावड़ा और खुदाला भी ले गए, कस्सी भी ले गए। क्राइड द ग्रीडी no sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground as if a mighty treasure lay beneath. इस उम्मीद के साथ कि उसके लिए कोई खजाना खोद देगा, तो इसलिए जो बुजुर्ग आदमी थे उन्होंने उसको खाने को अच्छी अच्छी चीज़ें दी। लेकिन जो कुत्ता था बेटे वो डरा हुआ था, नहीं तो उसने कुछ खाया और नहीं हिला। तो उसके बाद उन्होंने जो है ना फावड़ा और खुदाली लेकर वे जो उसको अपने दरवाजे से बाहर ले गए। जो ही कुत्ता बाग में उगे चीड़ के पेड़ के पास गया, उसने पंजों से ज़मीन को खुरचना आरंभ कर दिया। स्क्रैच द ग्राउंड, ज़मीन को खुरचना शुरू कर दिया, जैसे कि एक बहुत बड़ा खजाना वह नीचे गड़ा हो। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो, तो लालची जो बूढ़े पति पत्नी थे उन्होंने कहा, उस बूढ़े जो लालची बूढ़ा था उसने कहा, जल्दी पत्नी जल्दी हैंड मी द स्पेड एंड हो, मुझे खुदाली और जो फावड़ा है वो दीजिए। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल, बूढ़ा मूर्ख आदमी चिल्लाया। एज ही डांस विद जॉय, और वह खुशी से नाचने लगा। देन द काउटियस ओल्ड फेलो, तभी लालची बूढ़े व्यक्ति ने विद ए स्पेड एंड द ओल्ड क्रोन, विद ए क्रोन का मतलब है बेटे ओल्ड वुमेन। तो देन द काउटियस ओल्ड फेलो विद ए स्पेड एंड द ओल्ड क्रोन, तब जो लालची बूढ़ा व्यक्ति अपनी खुदाली के साथ और ए बूढ़ी जो उसकी पत्नी थी उसके साथ विद ए हो और फावड़े के साथ बिगेन टू डिग, उन्होंने खोदना शुरू किया। बट देयर वॉज नथिंग बट ए डेड किटन, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था, एक मृत बिल्ली का बच्चा था। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल एंड शट देयर नोजेज, परंतु वहाँ पर मरे हुए जो बिल्ली का बच्चा था बेटे, उसके अतिरिक्त जिसकी बदबू के कारण उन्होंने जो है ना अपने जो औजार जो यंत्र थे वे गिरा दिए और नाक पर हाथ रख लिया। फ्यूरियस एट द डॉग, गुस्से कुत्ते पर गुस्सा करते हुए, द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ, तो बूढ़े आदमी ने उसे लात मार मार कर मार डाला। एंड द ओल्ड वुमेन फिनिश द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो, और बूढ़ी औरत ने अपनी खुदाली से उसका सिर लगभग काट डाला। एंड हीप द अर्थ ओवर हिज कारकेस, और उसके ऊपर जो है क्या कर दिया बेटे, हीप ऑफ द अर्थ, और उसके ऊपर बेटे उन्होंने मिट्टी का ढेर बना दिया। द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट, जो मालिक था कुत्ते का, जब उसने उसके पालतू कुत्ते की कहानी, जो उसकी मौत की कहानी थी, जब उसने वो सुनी, मॉर्निंग फॉर हिम एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड, तो उसने जो है उसने शोक मनाते हुए
जैसे कि वह उसका अपना बच्चा हो। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, रात में जो चीड़ के जो पेड़ के नीचे गया। ही सेट अप सम बैम्बो ट्यूब्स इन द ग्राउंड, उसने कुछ बांस की जो नलियां ज़मीन के अंदर गाड़ी। सच एज आर यूज्ड बिफोर टॉम्ब, जैसे कि मकबरों के सामने गाड़ी जाती हैं। इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर, और उनमें उसने ताज़ा फूल रखे। देन ही लेड ए कप ऑफ वाटर and a tray of food on the grave and burned several costly stick of incense. उसके बाद कवर पर उसने पानी का कप और भोजन की ट्रे रखी और कुछ कीमती अगरबत्तियां जलाई। He mourned a great while over his pet, calling him many dear names as if he were alive. उसने काफ़ी देर तक पालतू पशु जो था बेटे उसके नाम का शोक मनाया, और उसके जो प्रिय नाम थे, मैनी डियर्स नेम, उसके जो बहुत सारे प्रिय नाम थे, उनके नामों से वह पुकारता रहा जैसे कि ही वर अलाइव, जैसे कि वह जीवित हो। दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर टू हिम इन ए ड्रीम, उस रात बेटे कुत्ते की जो आत्मा थी उसके सामने, जो ऑनर ऑफ द डॉग था उसके सामने प्रकट हुई। एंड सेड, और कहा, कट डाउन द पाइन ट्री और माई ग्रेव, मेरी कब्र के ऊपर जो पाइन ट्री है, जो चीड़ का पेड़ है, उसको काट डालो। एंड मेक फ्रॉम इट ए मोर्टर फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड ए मिल फॉर योर बीन सॉस। भाई मेरी जो कब्र है उसके ऊपर जो चीड़ का पेड़ है उसको काट कर गिरा दो, और उससे अपनी चावल पेस्ट्री के लिए एक क्या बनाओ, मोर्टर बनाओ, एक ओखली बनाओ। एंड ए मील फॉर योर बीन सॉस, और सेम फली की चटनी के लिए एक चक्की बनाओ। तो बेटे चीड़ के पेड़ से क्या बनाया, एक तो मोर्टर ओखली बनाई, और एक मील बनाया बीन सॉस के लिए, सेम की जो चटनी के लिए चक्की बनाई। तो बेटे नेक्स्ट टाइम जो है हम यहाँ से करेंगे। ओके बेटे, इसको ध्यान से रीड करना है।